जब मई महीने में 3 ग्रह होंगे वक्री, तब शनि, गुरु और शुक्र चलेंगे उल्टी चाल। ग्रहों का वक्री होना किन राशियों पर पड़ेगा भारी? क्या बदल जाएगी भारत की तस्वीर? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन की। मई का महीना है, क्या कुछ राशि परिवर्तन होने वाला है? कौन से ग्रह इस समय वक्री रहने वाले हैं, ये आज हम आपको जानकारी देंगे। दर्शकों, बता दें कि ब्रह्मांड में मई के महीने में 3 बड़े ग्रह वक्री होने वाले हैं, जिनके वक्री होने से देश दुनिया पर, 12 राशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कई तो देशों के हालात ही बुरी तरह से बदल जाएंगे। अब आपको बता देते हैं आखिर वो 3 ग्रह कौन कौन से हैं जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख ग्रह है, बड़ा ग्रह शनि महाराज। जी हाँ, शनि जो है 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे मकर राशि में ही। हालांकि मकर राशि में रहेंगे, अपनी राशि से पीछे नहीं जाएंगे। मकर राशि में ही शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं और ये 11 तारीख को शाम को 6:57 पर वक्री हो जाएंगे। तो 12 की 12 राशियों पर और देश दुनिया पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। यहाँ सितंबर अंत तक, 28 सितंबर तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद जो दूसरे बड़े ग्रह आते हैं, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह भी दर्शकों वक्री होने जा रहे हैं। और जो बृहस्पति ग्रह की स्थिति बन रही है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, बृहस्पति जो है 14 तारीख को शाम को 4:07 पर वक्री हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में ही ये वक्री हो जाएंगे और फिर बाद में सीधा पहुंच कर धनु राशि में पहुंच जाएंगे। और तीसरे जो ग्रह हैं शुक्र, जी हाँ, शुक्राचार्य शुक्रदेव जो हैं वो भी इसी माह में वक्री होने जा रहे हैं। वृषभ राशि में ही शुक्र वक्री रहेंगे और 13 तारीख को शाम को 7:26 पर शुक्र जो है वक्री रहेंगे। तो दर्शकों, जब 3 बड़े ग्रह वक्री हो जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है आखिर देश दुनिया पर? जाहिर सी बात है, शनि का वक्री जाना, गुरु का वक्री आना बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। देश दुनिया के हालातों पर बड़ा ज़बरदस्त असर रहेगा। तो हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि ये देश दुनिया पर क्या असर डालने वाले हैं, कौन सी देश की हालात खराब होने वाले हैं और किन देशों की स्थितियां जो हैं बेहतर होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं अपने हिंदुस्तान से, भारत देश से। देखिए, हमारे देश की जो स्थिति में है, वृषभ लगन की कुंडली है, कर्क राशि है। जिस तरह की ग्रह स्थिति है दर्शकों, उसके हिसाब से गुरु का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना और शनि का वक्री होना, ये भारत देश के लिए तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन में ही शुक्र बैठे हैं और भाग्य भाव में शनि बैठे हैं और भाग्य भाव में ही साथ में गुरु बैठे हैं। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति में जो है काफी कुछ बदलाव आएगा। सरकार जो है अहम बड़े फैसले लेगी। इस समय कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे देश की स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा और विशेषकर जो देख रहा हूं मैं, चाहे वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, इनके द्वारा कुछ अहम और ठोस फैसले लिए जाएंगे जिनसे देश की स्थिति को बहुत बेहतर बनाया जाएगा। आर्थिक स्थिति के लिए कुछ नई योजनाएं लाई जाएंगी। किसानों के लिए मैं देख रहा हूं बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, या जिन भी व्यक्ति का कार्य जमीन से जुड़ा हुआ है, जिनका काम जमीन से जुड़ा हुआ है, उनको विशेष लाभ मिलेगा। किसानों को सरकार कोई बड़ा उपहार दे सकती है, कोई बड़ा तोहफा दे सकती है इस दौरान। बहुत अच्छा ये योग रहेगा। और जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा इस समय नहीं रहेगी। शेयर मार्केट हालांकि अप्स एंड डाउन बना रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। सोना और चांदी के जो भाव है उसमें निरंतर गिरावट बनी रहेगी, कभी एकदम उछाल मारेंगे, कभी डाउन रहेंगे। तो ये स्थिति इस समय बनी रहेगी। देखिए, ग्रहों के वक्री होने से देश में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत भी है। आंतरिक कलह, उपद्रव इत्यादि, बॉर्डर पर कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है।
गुरु का वक्री होना जो है वो थोड़ा परेशानी पैदा कर सकता है। शनि की स्थिति ऐसी बन रही है जो दिखा रहे हैं कि देश में कुछ नए कानून बनाए जाएंगे और रक्षा सौदे कुछ हो सकते हैं। कुछ बड़े फैसले इस समय लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा भी, जो कि देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस दौरान कौन से राज्यों की स्थिति बेहतर आने वाली है? देखिए, जो ग्रह नक्षत्र बन रहा है, उत्तर प्रदेश हो गया है, पंजाब हो गया है, राजस्थान हो गया है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, गुजरात हो गया। इन स्टेट्स में जो है स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। और जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से ये भी चीज नजर आ रही है कि अब आप देखेंगे कि जब से ये ग्रह वक्री होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 11 तारीख से, 11 मई से ये आप देखेंगे, 11 मई से लेके दर्शकों, और खासकर शनि तो यहाँ पर लंबे समय के लिए वक्री हो रहे हैं 28 सितंबर तक के लिए, और गुरु भी बाद में धनु राशि में आ जाएंगे मकर से वक्री होते होते, और 20 नवंबर तक फिर वो धनु में ही रहेंगे। 20 नवंबर को राशि परिवर्तन हो जाएगा शाम के समय, और शुक्र यहाँ पर कुछ समय के लिए, इतना लंबे समय के लिए नहीं वक्री होंगे। तो जो गुरु और शनि की जो वक्री होने की स्थिति है, ये जो स्थिति बनेगी, ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि 11 मई से लेके और सितंबर के अंत तक जो है देश में वर्षा बहुत ज्यादा रहेगी, बारिश की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। जैसी गर्मी पड़ेगी तीसरे दिन चौथे दिन आपको वर्षा नजर आएगी, यानी कि जो मानसून है वो सामान्य से कुछ ज्यादा रह सकता है। ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं बारिश अच्छी होगी, और गर्मी जैसे ही पड़ेगी तुरंत बरसात हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ये सितारे इस समय दिखा रहे हैं जो ग्रह स्थिति देश की है। तो दर्शकों, अगर बात करें हिंदुस्तान के नजरिए से, तो ये परिवर्तन आम तौर पर हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे शुक्र, क्योंकि अब स्वराशि में है और वक्री हो रहे हैं, लगन में ही बैठे हैं, तो लगन में वक्री रहेंगे और वृषभ राशि में ही रहेंगे। ये दिखा रहा है कि सुख साधनों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। आने वाले समय में शुक्र के वक्री होने के नाते, शनि के वक्री होने के नाते, लॉकडाउन जो है कुछ राज्यों में, वहां पर जबरदस्त तरीके से मतलब कि ढील दी जाएगी लॉकडाउन में, और देश की जो स्थिति रहेगी, आर्थिक स्थिति को मजबूत शुक्र भी करेंगे। यहाँ पर सुख साधनों में वृद्धि कराते हैं, यानी कि सुख साधन बढ़ेंगे और प्रोस्पेरिटी में वृद्धि होगी देश में, देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र की ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं खुशहाली भी देगी, जनता के मन में प्रसन्नता रहेगी, जनता बड़ी प्रसन्न रहेगी। कुछ इस तरह के हालात बनेंगे दर्शकों। अब बात कर लेते हैं कि भारत देश में तो कोई ऐसी बड़ी समस्या इस समय नहीं रहेगी, यानी कि इन ग्रहों के वक्री होने के कारण। दर्शकों, आपको बता दें कि जून के माह में 21 जून को हमने एक एपिसोड तैयार किया था कि सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और 12 राशि को उसका प्रभाव भी बताया था। और उस समय जून की थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा स्थिति। ये 3 ग्रह तो वक्री रहेंगे, चौथा ग्रह जो है बुध भी वक्री हो जाएगा उस समय में, और राहु और केतु तो क्रम से वक्री ही चलते हैं, यानी कि 6 ग्रह जो हैं आपके वक्री हो जाएंगे सूर्य ग्रहण के समय 21 जून को। और साथ साथ 3 ग्रह जो बचेंगे, सिर्फ मंगल जो वक्री नहीं होंगे, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, मार्गे ही चलते हैं, और राहु केतु हमेशा ही वक्री चलते हैं, वो कभी मार्गे नहीं चलते। तो 6 ग्रह जब वक्री रहेंगे सूर्य ग्रहण के दिन 21 जून को, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इस पर दर्शकों हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे और लाइव भी करेंगे अपने चैनल पर, और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। इसको ग्रहण से पहले हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सावधानियां बरतनी है इस ग्रहण में, क्या चीज आपको करनी है, क्या नहीं करनी चाहिए, देश के लिए कैसा रहेगा ग्रहण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले हमारा देश है, दुनिया के लिए ग्रहण कैसा रहेगा, ये भी जानकारी देंगे।
तो दर्शकों आप बिल्कुल तैयार रहिएगा इस एपिसोड के लिए, आपको जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि विदेशों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा। देखिए, रशिया के लिए ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा। जर्मनी में हालात तेजी से बदलेंगे। फ्रांस के लिए ये जो ग्रह परिवर्तन है वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, हालात बेहतर रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है यूके, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहां समस्या नजर आ रही है और इसके कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम जो है ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ नजर आ रहे हैं। वहां भी कुछ थोड़ा परेशानी, विकट स्थिति बन सकती है, उपद्रव रह सकता है। यूएस में बड़ी परेशानी रहेगी इस वक्री के दौरान। वहां की स्थितियां इतनी बेहतर नहीं होने वाली हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें रहेंगी, काम कारोबार में अस्थिरता रहेगी, देश में विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं। विपक्ष इस समय वहां हावी होने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी यूएस में, यानी कि हालात इतने बेहतर नहीं रहने वाले हैं। चाइना में भी बहुत ही बुरे हालात इस समय रहेंगे। हमने आपको बताया था कि चाइना को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कोई बीमारी फिर से उभर सकती है। चाइना में जनता में इस समय विरोध रहेगा सरकार के प्रति, नाराजगी रहेगी, निराशा रहेगी। कुछ काम ही नहीं होएगा तो जनता इस चीज से बड़ी दुखी रहेगी। सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मंदी की परेशानी वहां चाइना में रह सकती है और स्वास्थ्य संबंधी या कोई परेशानी, कोई बीमारी वहां से फिर उभर कर आ सकती है। तो ये कुछ चाइना की स्थिति बता रही है। तो दर्शकों, अगर बात करें ओवरऑल इस 3 ग्रह के वक्री होने से, यानी कि शुक्र के, बृहस्पति के और शनि के वक्री होने से हिंदुस्तान के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। कोई हालात यहाँ नुकसानदेह नहीं होने वाले हैं इतने ज्यादा। विदेशों में ये जो नक्षत्र है, ये योग है, वहां बड़ी परेशानी देने वाला है। अपने देश की स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, सेना अपने काम को बखूबी अंजाम देगी। इस दौरान अगर किसी पड़ोसी देश ने घुसपैठ करने की कोशिश करी तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। सेना कुछ इस समय बहुत जबरदस्त अपने काम को अंजाम दे सकती है। सरकार को चौंकाने वाले फैसले सुना सकती है। मोदी जी कुछ बड़ा ऐलान कर देंगे, चौंकाने वाली चीजें जनता के सामने आएंगी, जनता का फायदा होगा कुल मिलाकर, और देश की जनता में सरकार के प्रति है विश्वास हो जगेगा। तो दर्शकों, हमने आपको आज जानकारी दी 3 वक्री ग्रहों का देश दुनिया पर और खासकर हमारे भारत देश पर क्या असर पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में इसी तरह ग्रहों के राशि परिवर्तन की हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक मिलते रहें। नमस्कार दर्शकों।